एक घने और हरे भरे जंगल जिसका नाम था सुखवन। ये जंगल हमेशा खुशियों से भरा रहता था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट, बंदरों की कूद फांद और हिरणों की फुर्ती पूरे जंगल को जीवंत बना देती थी। लेकिन उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। ठंडी हवाएं जंगल के पेड़ों के बीच से सिसकती हुई बहने लगी। रातें लंबी और बहुत ठंडी हो गईं। सबसे पहले परेशानी हुई छोटे जानवरों को। नन्हा चिंटू अपने बिल में ठिठुर रहा था। उसके दांत ठंड से किट किट कर रहे थे। इतनी ठंड मैंने पहले कभी नहीं देखी। पेड़ पर बैठी गिलहरी मिन्नी भी परेशान थी। उसने अपने सारे मेवे इकट्ठा तो कर लिए थे, पर ठंडी हवा से उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। जंगल का राजा शेर वीरेंद्र था। वह ताकतवर जरूर था, लेकिन ठंड के आगे वह भी बेबस था। उसकी गुफा ठंडी हो चुकी थी। अगर यही हाल रहा तो छोटे जानवर कैसे बचेंगे? तालाब के पास रहने वाले पक्षी सबसे ज्यादा परेशान थे। पानी ठंडा हो गया था और कीड़े मकोड़े गायब हो चुके थे। नन्ही चिड़िया पिंकी भूख से कमजोर हो गई थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जंगल में एक समझदार हाथी था, ज्ञानू हाथी। उसने सभी जानवरों की परेशानी देखी। एक दिन उसने सबको बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। डरो मत। अगर हम मिलकर काम करें तो ठंड को हरा सकते हैं। बंदर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, गिलहरियां पत्ते और घास लाएंगी, पक्षी ऊंचे पेड़ों पर घोंसले मजबूत करेंगे, खरगोश और लोमड़ी जमीन के अंदर सुरक्षित जगह बनाएंगे। शेर वीरेंद्र सबकी रक्षा की जिम्मेदारी लेने लगा। पूरा जंगल एक परिवार की तरह काम करने लगा। छोटे जानवर भी अपनी अपनी ताकत से मदद करने लगे। चिंटू ने अपने बिल को और गहरा बनाया। मिन्नी गिलहरी ने अपने मेवों को सबके साथ बांटना शुरू किया। रात को सभी जानवर एक दूसरे के पास बैठते, जिससे ठंड कम लगती। एक रात बहुत तेज ठंडी हवा चली। बर्फ जैसी ओस गिरने लगी। कई जानवर डर गए, लेकिन तभी शेर की गुफा के पास आग जलाई गई। सब जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। देखो, जब हम साथ हैं तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं। अकेले हमें डर लगता है, लेकिन मिलकर रहने से हमें ताकत मिलती है। कुछ दिनों बाद सूरज की गर्म किरणें फिर चमकने लगीं। ठंड धीरे धीरे कम हो गई। जंगल फिर से हंसी खुशी से भर गया। लाली ने गाना गाया और पूरा जंगल झूम उठा। ला 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 ला। सूरज हंसा, ठंड भागी जा, पंख फैलाए पिंकी गाए, जंगल फिर से मुस्काया सा। चूं 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 चहक चहक, डाली डाली खुशियाँ छाई, मिलकर हंसे सब वन के साथी, जंगल में खुशहाली आई। सभी जानवरों ने मिलकर एक दावत की। शेर वीरेंद्र ने कहा, यह जंगल तभी सुरक्षित है जब हम एक दूसरे का साथ दें। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक मैदान था। वहां धीरू नाम का एक गधा रहता था, जो बुद्धिमान और शांत था। उसी जंगल में रुद्र नाम का एक भेड़िया रहता था, जो चालाक लेकिन बहुत घमंडी था। धीरू गधा रोज सुबह मैदान में घास चरने आता था। वह धीरे धीरे चलता, चारों ओर देखता और हर आवाज पर ध्यान देता। धीरू जानता था कि जंगल के पास रहने वाला जानवर अगर सतर्क नहीं रहेगा तो खतरे में पड़ सकता है। ताकत से नहीं, समझदारी से जीवन चलता है। उधर रुद्र भेड़िया जंगल में अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। वह तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने दिमाग पर घमंड था। उसे लगता था कि वह किसी भी जानवर को अपनी मीठी बातों में फंसा सकता है। एक दिन रुद्र की नजर धीरू पर पड़ी। ये गधा तो बहुत सीधा लगता है, इसे फंसाना आसान होगा।
लेकिन रुद्र सीधे हमला नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि पहले दोस्ती का नाटक किया जाए। अगले दिन रुद्र धीरे धीरे धीरू के पास आया। नमस्ते मित्र, तुम कितने शांत और समझदार लगते हो। धीरू ने भेड़िए को देखा और शांत स्वर में बोला, नमस्ते। जंगल में हर किसी से सावधानी से बात करनी चाहिए। अरे, मैं तो बस दोस्ती करना चाहता हूँ। धीरू समझ गया कि ये दोस्ती सच्ची नहीं है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह जानता था कि कभी-कभी चुप रहकर सामने वाले की चाल समझना ज्यादा जरूरी होता है। कुछ दिनों तक रुद्र रोज आता और मीठी बातें करता। फिर एक दिन बोला, धीरू मित्र, जंगल के अंदर एक जगह है जहाँ बहुत हरी और मीठी घास है, वहाँ चलें? धीरू को समझ आ गया कि यही असली चाल है, लेकिन उसने डर दिखाने के बजाय मुस्कुराकर कहा, जरूर चलेंगे, लेकिन पहले एक बात बताइए। उस रास्ते में शेर की गुफा है। अगर शेर जागा हुआ होगा तो खतरा हो सकता है। यह सुनकर रुद्र थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने घमंड में कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो आप पहले जाकर देख आइए। अगर सब ठीक होगा तो मैं भी आ जाऊंगा। गधा तो डरपोक है, पहले मैं जाकर देख लेता हूँ। जैसे ही रुद्र गुफा के पास पहुंचा, अंदर से तेज गूंजती आवाज आई। असल में वह हवा की आवाज थी, लेकिन रुद्र को लगा कि शेर दहाड़ रहा है। डर के मारे रुद्र के पैर कांपने लगे। ये जगह तो बहुत खतरनाक है। वह बिना पीछे देखे जंगल की ओर भाग गया। उधर धीरू दूर से सब देख रहा था। जो बिना सोचे आगे बढ़ता है वही सबसे पहले डरता है। कुछ दिनों बाद रुद्र फिर आया, लेकिन इस बार उसने नई चाल सोची। धीरू, तुम बहुत समझदार हो, क्यों ना हम मिलकर रहें? जो दोस्ती लालच से की जाए वो कभी सच्ची नहीं होती। आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह जब धीरू तालाब के पास पानी पी रहा था, रुद्र छिपकर हमला करने ही वाला था। तभी धीरू जोर से चिल्लाया। अरे शेर महाराज, इधर देखिए। उस दिन के बाद रुद्र ने कभी धीरू की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अक्ल से काम लिया जाए तो बिना लड़े भी जीत मिल सकती है। बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच फैला हुआ था सूर्यवन जंगल। यह जंगल अपनी हरियाली, शांति और जानवरों की आपसी एकता के लिए जाना जाता था। यहाँ हर जीव मिलजुल कर रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल तभी सुरक्षित है जब सब साथ हों। इसी जंगल में रहते थे 4 घनिष्ठ दोस्त, जिनकी दोस्ती मिसाल थी। शेर शौर्य, जो ताकतवर होने के साथ साथ दयालु भी था। हाथी मोटू, जिसकी ताकत के साथ समझदारी भी उतनी ही बड़ी थी। भेड़िया वीरू, जो तेज दिमाग और दूर की सोच के लिए जाना जाता था। जेब्रा मीरा, जो फुर्तीली, साहसी और हर हाल में सही फैसला लेने वाली थी। एक दिन सुबह जंगल कुछ अलग ही लग रहा था। न पक्षियों की चहचहाहट थी, न पेड़ों की सरसराहट। हवा में अजीब सी गर्मी और बेचैनी थी। मीरा ने चारों ओर देखते हुए कहा, आज जंगल खुश नहीं लग रहा। वीरू ने जमीन सूंघते हुए कहा, मुझे जलने और सूखे पत्तों की गंध आ रही है। नदी का पानी भी बहुत कम हो गया है। शौर्य का चेहरा गंभीर हो गया। दोस्तों, कुछ बड़ा अनहोनी होने वाली है। दोपहर होते होते जंगल के पश्चिमी हिस्से से धुआं उठने लगा। सूखी घास और पेड़ों के कारण आग तेजी से फैलने लगी। छोटे जानवर घबरा गए। खरगोश अपने बिलों से बाहर निकल आए। पक्षी इधर उधर उड़ने लगे और जंगल में अफरा तफरी मच गई। एक नन्हा बकरी डरते हुए बोला। शौर्य ने दहाड़ते हुए कहा, कोई नहीं डरेगा, हम सब यहाँ हैं। चारों दोस्त एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, जहां से पूरा जंगल दिखता था। अगर आग उत्तर की ओर बढ़ी तो पूरा जंगल खतरे में आ जाएगा। हमें पहले छोटे और कमजोर जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। मैं नदी से पानी लाकर आग के रास्ते को रोकने की कोशिश करूंगा। हर कोई अपने काम पर लग जाए, समय बहुत कम है। वीरू पहाड़ियों और पत्थरों के बीच दौड़ता हुआ गया। उसने देखा कि आग एक तंग रास्ते से होकर आगे बढ़ रही है। वो तुरंत लौट आया। अगर हम वहां गीली मिट्टी और पत्थर डाल दें तो आग रुक सकती है।
शौर्य ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा सोचा। मीरा जंगल के अंदर दौड़ने लगी। वो बच्चों, बूढ़ों और पक्षियों को आवाज देती गई। मेरे पीछे आओ, पहाड़ी के पास सुरक्षित जगह है। तेज गर्मी और धुएं के बावजूद मीरा रुकी नहीं। एक पल में उसने देखा कि एक छोटा गिलहरी गिर गया है। मीरा ने उसे पीठ पर बैठाया और दौड़ पड़ी। आज उसकी फुर्ती कई जिंदगियां बचा रही थी। मोटू बार बार नदी तक जाता और अपनी सूंड से पानी लाता। उसने आग के रास्ते में पानी और गीली मिट्टी डालनी शुरू की। उसके शरीर पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन वह बोला, जंगल के लिए थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा। आग के बीच एक छोटी और उसकी माँ फंस गई। धुआं बहुत घना था। सब डर गए, लेकिन शौर्य बिना सोचे आगे बढ़ा। उसने जोर से दहाड़ लगाई। मेरी आवाज सुनो, मेरे पीछे आओ। आग और धुएं के बीच से वह दोनों को सुरक्षित बाहर ले आया। पूरा जंगल उसकी बहादुरी देखकर दंग रह गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग धीरे धीरे बुझ गई। जंगल जला हुआ था, लेकिन जिंदा था। हल्की ठंडी हवा चली और सबने राहत की सांस ली। एक बूढ़ा उल्लू बोला, आज समझ आया कि सच्ची ताकत क्या होती है। समझदारी के बिना ताकत बेकार है। तेजी और सही फैसला बहुत जरूरी होता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब हम साथ होते हैं तो कोई संकट बड़ा नहीं। इस घटना के बाद जंगल के हर जानवर ने सीखा, एकता, दोस्ती, समझदारी और साहस से हर मुसीबत जीती जा सकती है। चारों दोस्त फिर से जंगल में हंसते खेलते रहने लगे। लेकिन अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे थे सूर्यवन जंगल के सच्चे रक्षक। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठे फल थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चिड़िया गाना गाती और पूरा जंगल खुशी से जाग उठता। उसी जंगल में रहता था गोलू हाथी। गोलू बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा था। उसे केले, गन्ना और पानी में खेलना बहुत पसंद था। जब वह चलता तो धप धप की आवाज आती और सब जानवर समझ जाते गोलू आ रहा है। गोलू का सबसे अच्छा दोस्त था टुनटुन बंदर। टुनटुन बहुत शरारती और फुर्तीला था। वह कभी पेड़ से लटकता तो कभी किसी की टोपी छुपा देता। जंगल में एक और खास जानवर रहता था, भोलू भालू। भोलू दिखने में भारी भरकम था, लेकिन बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। भोलू को शहद बहुत पसंद था और उसे सोच समझकर काम करना अच्छा लगता था। जब भी जंगल में कोई परेशानी आती, सब जानवर भोलू के पास जरूर जाते। एक दिन की बात है, जंगल में कुछ अजीब सा लगने लगा। न हवा में ठंडक थी, न तालाब में पानी। जंगल का बड़ा तालाब, जहाँ सब जानवर पानी पीते थे, धीरे धीरे सूखने लगा। अगर पानी खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? तोते घबराकर चिल्लाने लगे। गोलू हाथी उदास हो गया। उसने अपनी सूंड तालाब में डाली, लेकिन कीचड़ के सिवा कुछ नहीं मिला। अरे, मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ। वह फुर्ती से सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने चारों तरफ देखा। दूर पहाड़ी के पास उसे एक छोटा सा झरना दिखा। मुझे पानी दिख रहा है, लेकिन वो बहुत दूर है। सब जानवर इकट्ठा हो गए। सबकी नजर भोलू भालू पर थी। घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलजुल कर काम करना होगा। अगर हम झरने से तालाब तक एक छोटा सा रास्ता बना दें, तो पानी अपने आप आ जाएगा। भोलू ने सबको समझाया। सब जानवर खुश हो गए। शेर राजा ने कहा, आज से भोलू इस काम का नेता होगा। काम शुरू हो गया। गोलू हाथी अपनी ताकत से बड़े बड़े पत्थर हटाने लगा। उसकी सूंड से मिट्टी उड़ने लगी और रास्ता साफ होने लगा। हिरन और ज़ेब्रा छोटे पत्थर हटाने लगे।
टुनटुन बंदर पेड़ों से मजबूत बेलें लाने लगा। वो रास्ते में सबको हंसाता भी जा रहा था। चिड़िया ऊपर से उड़कर सबको सही दिशा दिखा रही थीं। तोता बोलता, थोड़ा दाईं ओर और थोड़ा बाईं ओर। भोलू भालू सबको ध्यान से देखता और सही सलाह देता। वह कहता, धीरे धीरे काम करो, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। थोड़ी देर बाद झरने का पानी रास्ते में बहने लगा। सब जानवर उत्साह से चिल्लाए। पानी धीरे धीरे जंगल के तालाब तक पहुंच गया। तालाब फिर से भरने लगा। मछलियां उछलने लगीं। मेंढक टर करने लगे। गोलू हाथी खुशी से पानी में छप छप करने लगा। टुनटुन बंदर उसकी पीठ पर चढ़ गया। सब जानवर नाचने लगे। जंगल में फिर से रौनक लौट आई। पेड़ भी जैसे खुश होकर झूमने लगे। शेर राजा ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुम सबने दिखा दिया कि मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। शेर राजा ने खास तौर पर भोलू भालू की तारीफ की। भोलू ने हमें सिखाया कि ताकत से ज्यादा समझदारी जरूरी होती है। दोस्ती ही जंगल की सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद जंगल के जानवर और भी एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। तालाब हमेशा भरा रहता और जंगल फिर से खुशियों से गूंज उठता। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल का पुराना राजा शेर महाबली सिंह अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर कहा, अब मुझसे जंगल संभल नहीं पा रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जंगल का नया राजा चुना जाए। ये सुनते ही पूरे जंगल में हलचल मच गई। हर जानवर के मन में एक ही ख्याल था, मैं राजा बनूं। सबसे पहले आगे आया गोलू हाथी। उसने अपनी सूंड उठाकर कहा, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ। अगर मैं राजा बन गया तो कोई भी जंगल में डर नहीं पाएगा। लेकिन तभी बंदर बोला, राजा बनने के लिए सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं, दिमाग भी चाहिए। हाथी थोड़ा नाराज हुआ पर चुपचाप पीछे हट गया। अब आई चालू लोमड़ी। वह मीठी आवाज में बोली, मैं बहुत समझदार हूँ। मैं बिना लड़े ही हर समस्या सुलझा सकती हूँ। पर भालू ने कहा, तुम तो हर समय चाल चलती रहती हो, कहीं राजा बनकर हमें ही धोखा न दे दो। सब जानवर हंस पड़े और लोमड़ी शर्मिंदा होकर बैठ गई। फिर आगे आया मोटू भालू। उसने गर्व से कहा, मैं जंगल की रखवाली कर सकता हूँ, कोई शिकारी आएगा तो उसे भगा दूंगा। लेकिन ज़ेब्रा बोला, तुम तो आधा समय सोते रहते हो, राजा को तो हर समय जागरूक रहना चाहिए। भालू ने सिर खुजाया और बोला, यह भी सही है। अब आया चिंटू बंदर। वह उछल कूद करते हुए बोला, अगर मैं राजा बन गया तो रोज खेल, नाच और मस्ती होगी। सब जानवर खुश तो हुए, लेकिन शेर ने कहा, राजा को जिम्मेदार होना चाहिए, सिर्फ मस्ती से जंगल नहीं चलता। बंदर उदास हो गया। अब चुपचाप आगे आया नीलू हिरन। वह बोला, मैं न सबसे ताकतवर हूँ न सबसे चालाक, लेकिन मैं सबकी बात सुन सकता हूँ और मिलजुल कर फैसले लेना जानता हूँ। तभी धीरे धीरे चलता हुआ बुद्धू कछुआ आगे आया। उसने कहा, राजा वही बनना चाहिए जो सबको बराबर समझे। ताकत, चालाकी और मस्ती जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है अच्छा दिल और धैर्य। शेर महाबली सिंह मुस्कुराया और बोला, आज तुम सबने मुझे सिखाया कि राजा बनने की असली योग्यता क्या है, इसीलिए जंगल का नया राजा होगा नीलू ज़ेब्रा। सब जानवर तालियां बजाने लगे। हाथी, भालू, बंदर, लोमड़ी सब ने नीलू को बधाई दी। नीलू हिरन ने राजा बनते ही कहा, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता,
हम सब मिलकर जंगल को खुशहाल बनाएंगे। उस दिन के बाद जंगल में न कोई छोटा था न बड़ा, सब मिलजुल कर रहते थे। नीलू के ये शब्द सुनकर पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। लेकिन भीड़ में खड़ी चालू लोमड़ी की आंखों में खुशी नहीं, जलन थी। लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, राजा बनने की सबसे ज्यादा समझ मुझ में है, फिर भी मुझे क्यों नहीं चुना गया? उसके दिमाग में एक चाल चलने लगी। अगले ही दिन लोमड़ी जंगल में घूम घूम कर कहने लगी, नीलू तो हिरन है, वो जंगल की रक्षा कैसे करेगा? वह कान भरती। धीरे धीरे कुछ जानवर सोच में पड़ गए। चिंटू बंदर ने ये सब सुना। वह तुरंत कछुए के पास गया। मुझे लोमड़ी की बात कुछ ठीक नहीं लग रही। कछुए ने आंखें बंद कर कहा, जहाँ ज्यादा मीठी बातें हों, वहां जरूर कोई चाल होती है। एक रात लोमड़ी ने जंगल के बाहर जानबूझकर शोर मचाया। फिर सबको डराकर बोली, देखा, नीलू कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं राजा होती तो सब सुरक्षित रहता। कुछ जानवर डर गए और लोमड़ी का समर्थन करने लगे। नीलू को सब पता चल गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने सब जानवरों को बुलाया और शांति से कहा, अगर किसी को मुझ पर भरोसा नहीं तो आज सबके सामने सच सामने आएगा। कछुए ने आगे बढ़कर कहा, वह शोर कोई खतरा नहीं था, उसे खुद लोमड़ी ने किया था। सब जानवर चौंक गए। बंदर बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था। लोमड़ी हकलाने लगी, मैं तो बस जंगल के लिए सोच रही थी। नीलू ने नरमी से कहा, राजा बनने की चाह गलत नहीं, लेकिन धोखे से कुर्सी नहीं मिलती। सबको लगा लोमड़ी को सजा मिलेगी, लेकिन नीलू बोला, लोमड़ी को जंगल का सलाहकार बनाया जाएगा ताकि उसकी समझ सही काम आए। लोमड़ी शर्म से झुक गई। एक घना जंगल था जहां हर मोड़ पर साहस और बुद्धि की परीक्षा होती थी। उस जंगल के पास एक ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के अंदर एक पुरानी और डरावनी रहस्यमयी गुफा थी। जंगल के जानवर कहते थे कि गुफा के अंदर कोई न कोई परीक्षा जरूर होती है। उसी जंगल में 4 गहरे दोस्त रहते थे। नीलू बंदर, मीठू तोता, धारू चीता और वीरू भेड़िया। चारों की दोस्ती सच्ची थी, लेकिन स्वभाव अलग अलग थे। नीलू बंदर बहुत बहादुर था, पर जल्दबाजी करता था। वीरू भेड़िया ताकतवर था, लेकिन गुस्सा जल्दी आ जाता था। धारू चीता तेज था और हालात को जल्दी समझ लेता था। मीठू तोता बुद्धिमान था और हर बात को ध्यान से सुनता देखता था। एक दिन जंगल में खबर फैल गई कि उस रहस्यमयी गुफा के अंदर एक चमकदार फल है। कहा जाता था कि जो भी उस फल को खा ले वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। अगर वो फल हमें मिल गया तो कोई हमें हरा नहीं पाएगा। अगर रास्ते में कोई रोका तो मैं देख लूंगा। लालच में लिया गया फैसला खतरनाक हो सकता है। अगर जाना है तो मिलकर और समझदारी से। आखिरकार चारों ने साथ जाने का फैसला किया। गुफा की ओर जाने वाला रास्ता बहुत कठिन था। कहीं नुकीले पत्थर थे, कहीं घनी झाड़ियां और कहीं अजीब आवाजें। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। तभी सामने से एक बहुत बड़ा हाथी आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इस रास्ते से कोई नहीं जाएगा। वीरू भेड़िया गुर्राया और आगे बढ़ा। हट जा, वरना बुरा होगा। रुको, हाथी हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मीठू तोता उड़कर ऊपर गया और बोला, हाथी दादा, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम सिर्फ रास्ता पार करना चाहते हैं। जो बिना बुद्धि के आगे बढ़ता है उसे मैं रोकता हूँ। हमें हमारी गलती माफ कर दीजिए। हाथी ने उनकी विनम्रता देखी और रास्ता छोड़ दिया। चारों समझ गए कि घमंड नहीं, नम्रता रास्ता खोलती है। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अचानक जमीन धंस गई। वीरू भेड़िया एक गहरे गड्ढे में गिर गया। दोस्तों, मुझे बाहर निकालो। नीलू बिना सोचे कूदने ही वाला था
लेकिन धारू चीते ने कहा, अगर कूदे तो 2 लोग फंस जाएंगे। मीठू तोते ने चारों तरफ देखा और ऊपर से रास्ता बताया। नीलू और धारू ने मिलकर वीरू को बाहर निकाला। आज समझ आया, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। गुफा के सबसे अंदर वो चमकदार फल रखा था। फल के सामने बैठी थी एक चालाक लोमड़ी। यह फल वही पाएगा जो अपने दोस्तों को छोड़ दे। अकेला ही सबसे शक्तिशाली होता है। फल की चमक सबको लुभा रही थी। एक पल के लिए नीलू सोच में पड़ गया। वीरू ने दांत भींच लिए। मेरी तेजी अकेले बेकार है। बुद्धि तभी काम करती है जब दोस्त साथ हों। मेरी ताकत दोस्तों के बिना अधूरी है। हमें फल नहीं चाहिए। जैसे ही चारों ने मना किया, फल की चमक बुझ गई। लोमड़ी गायब हो गई। गुफा की दीवार पर लिखा था, जो लालच छोड़कर दोस्ती चुनता है वही सच्चा विजेता है। चारों खुशी खुशी जंगल लौट आए। अब नीलू सोचकर काम करता था। वीरू गुस्से पर काबू रखता था। धारू अपनी तेजी सही समय पर इस्तेमाल करता था। मीठू सभी को सही राह दिखाता था। चारों जंगल में बुद्धि, साहस और दोस्ती की मिसाल बन गए।